नमस्कार। हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ में महापाषाण कालीन एक इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं। लगभग 3200 साल पहले यानी ईसा पूर्व 1000 साल पहले महापाषाण कालीन व्यवस्था के तहत समाधान यानी श्मशान घाट में किस तरीके से वो अपने मृतक परिजनों के लिए स्मृति के रूप में स्मारक बनाते थे। दुर्ग, बालोद और धमतरी के ट्रायंगल पर बालोद जिले में कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर खुदाई के दरमियान यानी पुरातत्व विभाग ने जब उत्खनन किया और कुछ खुले में भी थे तो ये चीजें आई। करकाभाट, चिरचारी, करही-भदर, धनोरा, बुझगान, नवापारा, टेंगना, सोरर और कुलिया ऐसे गांव हैं जहां पर ये 8 से 10 किलोमीटर के रेडियस में इन गांवों का अस्तित्व है यानी अवस्थित हैं। और इसमें महापाषाण कालीन जो कैर्न और मेन हीरो जिसको कहते हैं वो यहाँ पर स्थापित हैं। पुरातत्व विभाग का कहना है कि ये 19वीं शताब्दी तक के इनकी स्थिति बहुत अच्छी थी, मगर बाद में निर्माण विकास का दौर जब चला तो ठेकेदारों ने इसे पत्थर के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके संरक्षण और संवर्धन की नितांत आवश्यकता है। पुरातत्व विभाग के सलाहकार और प्रसिद्ध पुरातत्वविद अरुण कुमार जी शर्मा ने मैन हीरो या कैर्न के बारे में जो अध्ययन किया उसके आधार पर जो मैन हीरो होता है वो दिखता कैसे है, इसको जरा हम समझते हैं कि उसकी संरचना जैसे एक मुखाकृति उसमें बनाई जाती है और बाजू से ये वाला हिस्सा सपाट दिखता है और जहां पर चिकनाई होती है उसको उत्तर दक्षिण के हिसाब से रखते हैं और जो खुरदुरा रहता है वो दूसरे तरफ होता है। और इसके पीछे जो है पत्थर की कटाई जो है समतल की जाती है। उसमें माथा, नाक, होंठ और ठुड्डी दिखाई पड़ता है सामने से और बाजू से भी हमको समझ में आता है कि ये मानव मुखाकृति है। और सिर का जो ऊपर का हिस्सा होता है ये समतल भी हो सकता है, खुरदुरा भी हो सकता है या त्रिकोण हो सकता है। जहां कहीं भी समाधान जो स्मारक हैं वहां पर इनकी संरचना उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम के सीक्वेंस में इन मैन हीरो को या कैर्न को गाड़े गए हैं। इनके जो कैर्न या मैन हीरो को गाड़ने के लिए धरती के नीचे और ऊपर दिखाई दे उसके सपोर्ट के लिए एक वृत्ताकार जो फिलिंग की जाती है बोल्डर से और घेरा बनाते बनाते एक एक वृत्त बनाते बनाते उसमें मिट्टी या कोई भी मुरुम वगैरह भराई करके उसके बाद फिर दूसरा और एक बोल्डर दूसरे बोल्डर का केंद्र होता है और एक पिरामिड नुमा उसको बढ़ाते हुए वो मैन हीरो के जो मुखाकृति है वहां तक ले जाके इसको फिलिंग करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। तो ये तो हुआ मैन हीरो की संरचना के बारे में। अभी भी बहुत कुछ नुकसान होने के बाद में जिन गांवों का नाम मैंने बताया वहां पर इसके बहुत अवशेष मिले हैं, उन्हें पुरातत्व विभाग संरक्षित कर रहा है, प्रशासन भी उस ओर ध्यान दे रहा है। चूंकि 3200 साल पुराना ये इतिहास है, महापाषाण कालीन जो पुरावशेष है इसको हम जब संरक्षित करके रखेंगे तब तो हम आगे अपने बच्चों को इसके इतिहास के बारे में बता पाएंगे। उस दौर में हमारे समाज में किस तरीके से अपने पुरखों की स्मृति के लिए, अपने परिजनों के लिए स्मृति के लिए इस तरह से संरचनाएं बनाई जाती थी। कुलिया नामक गांव जो है बालोद से जो 10 किलोमीटर दूर है,
इस गांव में जब खुदाई की गई इस तरह से मैन हीरो की जो अवशेष थे, तो उसके नीचे से सोने की 30 सिक्के मिले। उसमें सरबपुरी महेंद्रादित्य के सिक्के 25 थे, 4 जो है नलवंशी भवदत्त के थे और एक जो है अर्थपति के सिक्के प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे जो खुदाई के दरमियान उसमें नरकंकाल, चूड़ियां और मनके की माला आदि, और एक जगह तो तांबे के पात्र जो है भग्न अवशेष में मिले हैं। इस तरीके से महापाषाण कालीन जो पुरावशेष हैं उसके बारे में हमको जानना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ भूगर्भ में खनिज संपदा भी है, भूगर्भ में हमारे इतिहास और पुरातत्व की अपार संपदा, अकूत संपदा भरी हुई है। बस बात यह है कि प्रशासन और सरकार इन अवशेषों को संरक्षित करे, समाज जनभागीदारी के साथ में इस इतिहास के साक्ष्य को बचा कर रखे और भविष्य के बच्चों को इसकी जानकारी दे। धन्यवाद।